जब तक अपनी स्किल्स को जो है ना बूस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को मनवाएंगे नहीं, बस खुद को लिमिटेड करके रहेंगे तो तब तक पॉसिबल नहीं है। वो वहाँ का यूएसए का स्किल सेट लेकर आएंगे। ना सिर्फ वो एकेडमिकली स्ट्रांग होकर आएंगे, वो एक स्किल सेट भी कैरी करके लेकर, ये सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग होकर वहाँ से आएंगे। मोस्टली स्टेट्स ऐसे की हैं जहाँ पे बहुत कम लो बजट में भी आप रोटेशंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका गेस्ट कफील रहमान आज एक नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कि कैसे वो अपने इंटरनेशनली अपने करियर को आगे फर्दर परसू कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर आज मौजूद हैं, डॉक्टर इकरा खालिद, CEO एंड फाउंडर ऑफ मेडी रोटेशन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इंट्रोडक्शन तो मैं करवा ही चुका हूँ, तो देखने वालों के लिए बताएं कि मेडी रोटेशन क्या है। तो मेडिटेशन के बारे में मैं बात करती हूँ। मेडिटेशन एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है हमारे डॉक्टर्स को कि वो यूएसए के टॉप हॉस्पिटल्स में हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। अब मैं अगर मेडी रोटेशन के बिहाइंड एक इंस्पिरेशन, एक स्टोरी, वो ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया, कोई इंस्पिरेशन हो वो आप शेयर करना चाहें। काफ़ी टाइम से मैं अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रही थी कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनसे मेरी मुलाकात होती थी कि उनको किन चैलेंजेस का सामना है, तो मुझे फील हुआ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने डॉक्टर्स को देनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप कर सकें। और एक चीज़ ये मुझे इंस्पायर करी थी कि इससे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो तब मैंने ये स्टेप लिया और मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे एक बिलीव था कि इंशाल्लाह ये जो है आने वाले टाइम में मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। जैसे आपने बताया कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है मेडी रोटेशन के नाम से। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो इस वक्त अंडर ग्रेजुएट हैं, 3rd ईयर के हैं MBBS में, जो MBBS कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें मेडी रोटेशन किस तरह से उनको हेल्प आउट करता है, मैं वो सारा प्रोसेस जानना चाहता हूँ आपसे। मेडिटेशंस जो है वो हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। राइट। जहाँ तक हम बात करें प्रोसेस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एक असेसमेंट होती है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो है वो 3rd ईयर से जो है रोटेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। 3rd to 4th 5th फाइनल हाउस जॉब सेम फॉर द DPT। सेम। राइट। और ये जो हम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं रोटेशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स की, इसमें हमारे BDS, MBBS, नर्सिंग और DPT के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो लाइक वाइड वैरायटी ऑफ आपके पास ब्रांचेस मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए प्रॉपर उनके असेसमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स को उनकी चेक किया जाता है। और रिक्वायरमेंट्स में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस प्रोग्राम से हैं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं। लाइक एक MBBS का स्टूडेंट है या वो MBBS ग्रेजुएट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, फिर उनकी असेसमेंट होती है सेम एज। लाइक अगर मैं बात करूँ 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर वाले तो एकेडमिकली इनरोल होते हैं, और उनके लिए किस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं आप। देखिए, आपका इस रोटेशन को अवेल करने के लिए इनरोल होना ज़रूरी है राइट। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में इनरोल नहीं हैं तो आप जो है इस रोटेशन को अवेल नहीं कर सकते। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी है, लेकिन इतना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ अवेल करना इजी है, क्योंकि उनकी जो है वो मेडिकल कॉलेज में इनरोलमेंट होती है, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और उनको नीड भी होती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की उस स्टेज पे। लाइक अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, 3rd ईयर का स्टूडेंट वो तो ऑलरेडी इनरोल होता है एकेडमिक, जब तक उसका एकेडमिक कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक उसको प्रोसेस में, असेसमेंट में कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें जो क्राइटेरिया वहाँ पे वो लैक करेगा। तो आप उसको वहाँ पर 3rd ईयर के एक स्टूडेंट को क्या सपोर्ट देंगे वहाँ पे।
देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम्स उन्हें हमारे स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक जैसे ग्रेजुएट्स की अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ऑफ कॉलेज जो है वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर देता है, राइट। जिस कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में एनरोल होते हैं, और उसके अलावा एनओसी देता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमारा ये स्टूडेंट है और रोटेशन के लिए यूएस से जाना चाह रहा है, हमें इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो लाइक एक एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है मेरे ख्याल से नहीं है कोई भी Right. डिफ़िकल्टीज। सही। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रोसेस की, इसका क्या टाइम स्लॉट इसमें इन्वॉल्व होगी? अगर अभी आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, कोई ग्रेजुएट आता है, पोस्ट ग्रेजुएट आता है आपके पास, तो उसका असेसमेंट, उसका जो प्रोसेस टाइम होता है वो कितना टाइम लेगा? देखिए जब भी कोई डॉक्टर मेडिटेशंस को अप्रोच कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक चीज़ समझनी है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। वो जिस डिपार्टमेंट से है, डीपीटी, एमबीबीएस, उसी से ये रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन लेगा। प्रोसेस में ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने दिसंबर में यूएसए में रोटेशन करनी है, तो बिफोर 3 to 4 मंथ आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये स्लॉट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। पहले जब आप 3 to 4 मंथ पहले प्लानिंग करते हैं तो अपनी स्लॉट्स आप रिजर्व करवा लेते हैं। तो जो बेस्ट वे है, आप 3 to 4 मंथ बिफोर अप्लाई करें और हमारी मेडिटेशंस की टीम से कंसल्ट करें। जब आप अप्लाई करते हैं और सी अब आपकी स्लॉट्स रिजर्व हो जाती हैं, देन आपका जो है वो फर्दर प्रोसेस, वीज़ा इनविटेशन लेटर यूएससी के हॉस्पिटल से, और फिर वीज़ा प्रोसेस, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाते हैं। इसीलिए जो है इसी बात पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि 3 to 4 मंथ बिफोर आपको अप्लाई करना चाहिए। लाइक जैसे आप दिसंबर में या जनवरी में प्लान कर रहे हैं तो सितंबर में आपको ज़रूर अपनी स्लॉट्स रिजर्व करवा लेनी चाहिए। 3 to 4 मंथ आपको उसमें पहले से इसके लिए तैयार रहना है कि चीज़ें इस तरह से आके आपके साथ होंगी। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर इकरा खालिद, मेडी रोटेशन यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए जो चीज़ें आपने बताई कि डॉक्यूमेंट असेसमेंट और बाकी चीज़ों में हेल्प आउट कर रही है, इस लेवल का सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि यूएसए में आप किस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए मेडिटेशंस यूएसए में हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी वक्त आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो मेडिटेशंस जो है वो आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, अगर आप चाहें तो आप इंक्लूड करवा सकते हैं, अगर आप एक्सक्लूड करवाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो फिर आपके चार्जेस जो है वो कम हो जाते हैं। राइट। यानी एयरपोर्ट पर जैसे ही आपका लैंड करेंगे, वहाँ पर एट द टाइम ऑफ डिपार्चर आपको तमाम सर्विसेज उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल उसी दिन से। और अगर कोई, ये हमारी सर्विसेज मोस्टली हमारे क्लाइंट्स डॉक्टर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ रहती हैं, उनके रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे होते हैं ऑलरेडी, तो वो नहीं चाह रहे होते कि वो हमसे अकोमोडेशन वगैरह लें, तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, हम वो एक्सक्लूड। लाइक आप अपनी सर्विस में ट्रांसपोर्ट, उसमें अकोमोडेशन, उसके अंदर उसकी रेजिडेंसी, वहाँ पे रहने का सारा इंतज़ाम, सारी चीज़ें अकोमोडेशन सारी देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर इतनी सारी चीज़ें मेडी रोटेशन दे रहा है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कॉस्ट क्या होगी इस सब की? देखिए कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करती है हॉस्पिटल पे और स्टेट पे। मोस्टली स्टेट्स ऐसे की हैं जहाँ पे बहुत कम लो बजट में भी आप रोटेशंस कर सकते हैं, राइट। लेकिन लाइक कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन 4 to 5 जो है वो नॉर्मली आपकी कॉस्ट आ जाती है, 4 to 5,000 $US। 4 to 5 और था। अगर आप न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा 1 to 2,000 का डिफरेंस आ जाता है। राइट। अब इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे, अब पाकिस्तान का अगर इकोनॉमिकल कंडीशन देखें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि इतनी बड़ी अमाउंट देख कर ही उस चीज़ का इरादा जो है वो छोड़ देंगे। मुझे आपसे जानना है कि कोई उन लोगों के लिए जो लो बजट में आना चाहें, उनके लिए कोई आपकी तरफ से फैसिलिटेशन दी है मेडी रोटेशन? जी बिल्कुल, उनके लिए भी है, बेस्ट ऑप्शन है।
वो उनको क्या? हम वर्चुअल रोटेशन की तरफ मूव करवा सकते हैं। राइट। वर्चुअल रोटेशन में आप ऑनलाइन रोटेशंस अटेंड करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट करके, कोई आप बाउंड नहीं है कि आपने इस टाइम पे करनी है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आप ईज़ी हो, आप अटेंड कर सकते हैं वर्चुअल रोटेशंस। उसके लिए आपको आपकी मनी जो है वो काफ़ी सेव हो जाती है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपके सारे जो है वो चार्जेस वगैरह, अकोमोडेशन और वो चीज़ें, तो ये लो बजट में आ जाती है। 1000 टू 2000 में जो है आपकी वर्चुअल रोटेशन हो जाती है। सेम सर्टिफिकेशंस मिलती हैं आपको जो आपको फिजिकल में थी, LOR और बाकी सर्टिफिकेट जो आपको फर्दर जो है ना हेल्प आउट करते हैं। अगर आप इन फ्यूचर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो लाइक प्लस पॉइंट होता है। मेडी रोटेशन ने किसी के लिए जो है ना मायूस नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर ही रखा है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपके ऊपर जिस तरह आप माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है इस वक्त ऑफ़र करने जा रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, मैं यहाँ पर एक चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर इतने ज़्यादा लोग आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स आपसे जो है कांटेक्ट करेंगे, तो आपके पास भी ऐसा है कि वी आर पैक्ड और गुंजाइश नहीं है, स्लॉट्स ख़त्म हो चुकी हैं, कितने बंदों को फैसिलिटेट करते हैं एक टाइम में आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें लिमिटेड हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। अ, किसी हॉस्पिटल में हमें 5 स्लॉट्स मिलती हैं और 10, 7 और फिर ये वेरी कर रही है प्रोग्राम के साथ। राइट। BBS, BDS और फिर फर्दर उनकी स्पेशलिटी पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये बिल्कुल है, जो हमारे डॉक्टर्स पहले इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे तो अब ये तो चलिए मुझे समझ आ गया कि अगर आप वर्चुअली भी दे रहे हैं, फिज़िकली भी दे रहे हैं, कॉस्ट के इशू को भी आपने एड्रेस कर लिए हैं और नंबर ऑफ़ स्लॉट्स को भी आप मैनेज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी तो कहीं ये दावा नहीं कर रहे कि हमारे पास है, हमारा सक्सेस रेट जो है 100% है, यकीनी कामयाबी जो आजकल सुनने को मिलता है, कि आपकी तरफ भी कुछ ऐसा तो नहीं कि 100% श्योर रेट के साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं? देखिए 100% तो हम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और परफेक्शन जो है ना वो कहीं पे भी नहीं, 100% वाली बात तो है ही नहीं ना। राइट। तो ये मेडिटेशन तो इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करती कि आप आए, हम आपको 100% जो है वो USA का वीज़ा देंगे, अप्लाई करवाएंगे और आपको USA पहुंचाएंगे। मेडिटेशन इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करती। तो राइट। लेकिन अगर इन केस हमारे डॉक्टर का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, चांस है कि रिजेक्ट हो जाए उस सूरत में? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो है, लाइक हमारे 90 to 95% जो है वो सक्सेस रेशो है। लेकिन इन केस अगर एक कंडीशन होती है ना कि इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर हम री शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू एम्बेसी का, और जो हमारी रोटेशन होती है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करवा देते हैं। सही। फर्स्ट हमारी ये पॉसिबिलिटी है हमारे डॉक्टर के लिए। यानी कि यहाँ पर मैचेस और चांसेस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जी बिल्कुल है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि हम जो है वो रीशेड्यूल करवा देते हैं और एक्सटेंड करवा देते हैं। लेकिन सेकंड ये है कि अगर हमारा डॉक्टर चाह रहा है कि मैंने अप्लाई नहीं करना, फिजिकल करनी नहीं है, तो वो वर्चुअल पे शिफ्ट करवा देते हैं। और थर्ड ये है कि अगर वो कहते हैं जी हमने वर्चुअल भी नहीं करनी और फिजिकल भी नहीं करनी, तो फिर हम उनको 50% जो है वो रिफंड कर देते हैं। इसके आपके पास यहाँ तक की फ्लेक्सिबिलिटी मेडिटेशन ऑफर कर रही है। डॉक्टर इकरा खालिद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिटेशन, नाम में रोटेशन आ रहा है, ये सिर्फ रोटेशन की हद तक लिमिट है या आगे जॉब भी आपका कोई इसमें इंक्लूडेड है? देखिए हर चीज़ के ना बेनिफिट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारी मेडिटेशंस हमारा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। देखिए जब आप हमारे स्टूडेंट्स USA के टॉप हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करेंगे, वहाँ से इनको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है, LOR भी रिसीव होगा जो कि फ्यूचर में इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी हमारे डॉक्टर्स की काबिलियत पे डिपेंड करता है, उनकी स्किल्स पे, कि वो कैसे जो है ना फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। लाइक हमने उन्हें एक रास्ता दिखाया है, ठीक है, वो फर्दर उन पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे इसको जो है अवेल कर लेते हैं। यानी जितना अच्छा वो जाके वहाँ पर उस स्किल सेट को कैरी करेंगे,
मैक्सिमम चांसेस है उनके लिए कि वो जॉब को आगे अब उनको मैक्सिमम चांसेस फ्यूचर में अगर वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे और जॉब के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे। इसका मतलब ये है डॉक्टर इकरा खालिद के मेडी रोटेशन के प्लेटफॉर्म से जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इवन कि वो डीपीटी के हैं, चाहे वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हैं, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो वहाँ का यूएसए का स्किल सेट लेकर आएंगे। ना सिर्फ वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे, वो एक स्किल सेट भी कैरी करके लेकर, ये सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होकर वहाँ से आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना सिर्फ वो नॉलेज लेके आएंगे, एक्सपीरियंस भी लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता है सर, यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। राइट। यूएसए में जो है वो स्किल, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स जो है वहाँ पे यूज़ होते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए अगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टेलीमेडिसन, पर्सनलाइज्ड मेडिसन जैसी टेक्नोलॉजीज़ जो है यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ हो रही हैं। जो वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करेंगे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ नॉलेज ही लेके आएंगे? नहीं, डेफिनेटली वो लेकर आएंगे। बहुत एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आएगी। रोबोटिक सर्जरी का ऐसा जिस तरह से पाकिस्तान में तो उस तरह से इन नहीं है, लेकिन कराची में इस पे काम होना शुरू हो गया है। लाइक वो चीज़ें पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे, और इससे ना सिर्फ जो है हमारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस में इम्प्रूवमेंट आएगी, बल्कि उनकी केयर भी इन्हेंस होगी, पेशेंट केयर जो है। तो मतलब वो चीज़ गलत हो रही कि पाकिस्तान से इतना बंदा बाहर जा रहा है, पासपोर्ट लगा रहे भी, तो वो आप उस सोच को, वो जो सोच है कि यहाँ से अगर वो जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ के होके रह जाते हैं और पाकिस्तान नहीं आते, तो उसको आप कैसे, उस फैक्ट को कैसे डिनाई करेंगी यहाँ पे? तो आप कह रहे हैं वो स्किल सेट वहाँ से पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बस माइंडसेट बन गया है कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। हमारे स्टूडेंट्स जो है मेडिकल की, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। राइट। और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो वापस ना आए, शायद वो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करें। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करनी है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है। राइट। यानी आप बहुत ही अमेजिंग होने जा रहे हैं कि आपका मेडिकल सेक्टर मैच्योर होगा, एम्पावर होगा और उसमें एक नई जिद्दत आएगी। राइट। अच्छा, मैंने तो चले मेडी रोटेशन, इकरा खालिद, मैंने आपके एक तारुफ जाना, आपकी एक स्ट्रगल का पूरा एक, आपने एक यहाँ पर एक अमली जामा जो आप पहना रही हैं, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, उसके बारे में आपने बताया। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर इकरा खालिद बीइंग अ CEO एंड फाउंडर ऑफ मेडी रोटेशन, क्या हर्डल्स और चैलेंजेस फेस कर रही है? काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना है। जैसा कि हमारा स्टार्ट है, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है ये प्लेटफॉर्म मेडिटेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हमारे डॉक्टर्स के लिए। तो मोस्टली लोग जो हैं सुनते ही वो कहते हैं नहीं यार स्कैम है ये। मतलब वर्ड स्कैम जो है ना, हमारी सोसाइटी में जो स्पेसिफिक लोग होते हैं जो स्कैम करते हैं, सब भी नहीं करते, तो उन्होंने एक वर्ड जो है ना वो उनके माइंड में बिठा दिया है, स्कैम वाला। क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ स्कैम होते भी हैं, तो फिर उनके लिए जो है ना वो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो इस चीज़ पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। फिर वो देखते हैं अच्छा 4,000 to 5,000 इतने कम पैसों में। अब जो हमारे मोस्टली कंसल्टेंट हैं वो डन बेस वीज़ा ऑफर कर रहे होते हैं, 40-50 लाख जो वो डिमांड कर रहे होते हैं। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का इकनॉमी में ये भी है कि ये सोचते हैं इतने कम पैसों में तो ये काम नहीं हो सकता, इट मीन्स फेक है, स्कैम है। तो ये जो स्कैम है, तो स्कैम वाली एक मिसकंसेप्शन है ना उनमें, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये MBBS इतनी वाइट कॉलर प्रोफेशन में भी ये चीज़ इन हो चुकी है कि लोगों का एतमाद उठ चुका है, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, उस तरह से आ नहीं रहे। और वो एक उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऐसा है। राइट। देखिए, डिग्रियाँ मैटर नहीं करती। आप PhD की डिग्री भी ले लें ना, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप जाहिल हैं। डिग्री मैटर नहीं करती, आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस हो। आपके पास अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। और हमारे जो लोग हैं इनको अवेयरनेस की प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको अवेयरनेस दी जाए
अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाए कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं आपके लिए। लाइक वो वाला चीज़ नहीं कि आपने एमबीबीएस कर ली है, अब वो सरकारी नौकरी के लिए भाग दौड़ लग जाएगी, आपने एफसीपीएस करना है, हॉस्पिटल्स में हाउस जॉब अपना कंप्लीट करना है। हमारे डॉक्टर्स का बस एक ये अलमिया है कि हमने जो है एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस कंप्लीट किया, जी जी, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेंगे, ऐसा ही है। गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एफसीपीएस करना है, बस वहाँ पे जाके जो है ना स्पेशलिटी की, वहाँ पे जाके full तो stop स्टॉप लगा लग दिया। जाता है, स्टॉप लग जाता है। देखिए, इंसान अपनी लाइफ में फुल स्टॉप खुद लगाता है, लाइफ में फुल स्टॉप है ही नहीं। आप जहाँ तक चाहें एफर्ट करें, देखिए अगर इंसान इरादा कर ले वो चांद तक भी पहुंच जाता है। अब डिपेंड आप पे कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ को फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एफसीपीएस पे जाके फुल स्टॉप लगा देते हैं मोस्टली। बस उनकी जो है ना एक लिमिटेड ड्रीम्स होते हैं, लाइक कि भाई हमने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मिल गई गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। एफसीपीएस कर लिया। तो ये चीज़ें हैं कि आप लिमिटेड होके ना रहें। वो जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो प्री डिफाइंड पाथ डिफाइन कर चुके हैं, उसी को वो समझते हैं कि ये एक लेविश लाइफ की एक ज़मानत है, हम इसी में रहेंगे। तो वो एक स्लो पॉइजन की तरह, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नहीं इसमें आपकी नॉलेज की उस तरह से यूज़ नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि एमबीबीएस का प्रोफेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है। हमारे डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इन्हें ना खुद को पहचानना है। एग्जैक्टली। जब तक अपनी स्किल्स को जो है ना बूस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को मनवाएंगे नहीं, बस खुद को लिमिटेड करके रहेंगे, तो तब तक पॉसिबल नहीं है। जो स्किल सेट की बात हो रही है कि आप वहाँ पाकिस्तान में लेकर आएंगे, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मेडिकल प्रोफेशन में कुछ नया भी होने जा रहा है, या जो चीज़ें प्री डिफाइन थी, जैसा करिकुलम था वो वही का वहीं पर खड़ा है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट एडवांसमेंट होगी उसके साथ जब यूएसए से लोग पढ़कर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल, जब यूएसए से हमारे डॉक्टर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके आएंगे डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे, तो वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे, और इससे ये हमारे पेशेंट्स का जो है हमारे डॉक्टर्स पे एक एतमाद बढ़ेगा, राइट वो बेस्ट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। राइट। अब मैं मेडी रोटेशन डॉक्टर इकरा खालिद की पर्सनल स्टोरी जानना चाहता हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड, आपने कैसे स्टार्ट लिया, और मतलब आपको कहाँ स्टडी गैप आपने कहाँ फाइंड आउट किया कि मेडी रोटेशन नाम की एक होनी चाहिए, एक स्टार्टअप होना चाहिए? हाँ, देखिए हर इंसान की सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत एक स्ट्रगल होती है और एक जर्नी होता है। आप जो है ना, दो लोग आपको सोसाइटी में मोटिवेट करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली कहते हैं आप नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। आप ज़ीरो हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरे वो लोग होते हैं जो हमारे मुखलिस होते हैं, वो हमें पोटेंशियल दे रहे होते हैं, यार तुम बहुत बेस्ट हो, तुम कर सकते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ भी, मैं 9th क्लास में थी, तो मेरे एक टीचर थे फिज़िक्स के बहुत काबिल और मोहतरम सईद इफ्तिखार साहब, मैं उनका नाम भी मेंशन करूँगी। ओ, मैं मेहनती स्टूडेंट थी लेकिन बहुत टॉपर नहीं थी। एक होते हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है, वो नहीं था, हार्ड वर्किंग थी। जब हमारा पीरियड होता था फिज़िक्स का, हमारी क्लास, तो वो मुझे कहते थे, सबसे बारी बारी उठाते थे, आप सुनाएं आज का क्या लेक्चर मैंने डिलीवर किया था कल। जब मेरी बारी आती थी ना, लाइक शायद उन्हें लगता था कि ये मीडियम है, मीडियम लाइक ज़्यादा वो नहीं है, एक वो मुझे हिम्मत देने के लिए कहते थे, ये ज़रूर सुनाएगी, ये करेगी, सुना देगी ये। सही। मैं रुक गई भी होती थी, लाइक सोच रही होती थी, लेकिन उनकी, मुझे नहीं भी आ रहा होता था, उनकी एक मोटिवेशन थी, ये बच्ची ज़रूर सुनाएगी, ये कर लेगी। उस चीज़ से ये हुआ कि मैंने अपना फिज़िक्स का जो लेक्चर था वो डेली तैयार करना शुरू कर दिया, और मैं और टीचर्स का करके जाती थी या नहीं जाती थी, लेकिन मुझे पता था मुझे शाबाशी मिल गई है, सर ने कहना ये सुना रही। फिज़िक्स का मैं ज़रूर करके जाती थी प्रिपेयर, तो मैंने अपने माइंड में बिठाया कि मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिली। फिर मैंने फर्दर इसको इंटरमीडिएट एफएससी लाइक कंप्लीट अपने स्टूडेंट्स लाइफ में इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया कि भाई आपको अगर मोटिवेशन मिल रही है तो आप कर सकते हैं। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग थे जो कहते थे भाई नालायक हो, निकम्मी हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूँ, CEO एंड फाउंडर, लाइक बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। प्राउड तो ये जो प्राउड मोमेंट है, और आपने ये डिसाइड करना है कि आप किसकी बात को सुन रहे हो। अगर आप वो बात सुन रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, तो आप वाकई में नहीं कर सकते, आप एक नेगेटिव चीज़ गेन कर रहे हो। आप उस तरफ फोकस करो जो लोग आपको कह रहे हैं आप में पोटेंशियल है करने का। देखिए, कामयाबी जो है ना वो ऐसे ही नहीं मिलती कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपने जैसा कि इंट्रो भी करवाया, मेरा CEO एंड फाउंडर, तो इसके पीछे मेरी बहुत से स्ट्रगल्स हैं, एफर्ट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मेरे वालिद साहब की हैं और मेरे भाइयों की। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सपोर्टिव फैमिली है मेरी। और मेरे वालिद साहब एक इंतहाई नाइस इंसान है जो हमेशा मुझे सपोर्ट देते हैं। ही सेड शी इज़ माई सन नॉट डॉटर। मतलब उनका ये बिलीव है मुझ पे जो मुझे कामयाब कर रहा है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं एक यही अपने डॉक्टर्स को भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है पॉजिटिव पॉइंट पिक करें। जो लोग आपको कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, मत सुनाएं। देखिए, मेडिटेशंस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है आपके लिए। USA के टॉप हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें। बजाय इसके आप डरें हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, ये वो फजूलियात की बातों में आप ना पड़ें। आपने ख़ुद बताया, अपनी पूरी कॉन्वो में मैंने आपके सुना कि आप ये कह रही हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आपके पास। अब कौन सी ऐसी चीज़ है अब आप इंश्योर करती हैं कि लाइक वी आर नॉट अ स्कैमर, वी आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वी आर डूइंग दिस फॉर सच अ बिग कॉज। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप उन देखने वालों में स्पेशली जिनके माइंड में स्टिल अभी तक वो कहीं ना कहीं वो डॉट, वो फुल स्टॉप, वो क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में है, उसको आप कैसे क्लियर करती हैं? कि आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसा है बताने को? बिल्कुल। हमारे पास जो है ना मेडिटेशंस का ऑलमोस्ट 1 मंथ गुजर चुका है जो हमने अपना स्टार्ट लिया पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें रीच किया, राइट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान, विद इन यस पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज आल्सो। यस अफगानिस्तान, लाइक अफगानिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, सऊदीया, माशाल्लाह। वो भी हमें अप्रोच करें। विद इन 2 to 3 days 3 to 4,000 पीपल जो हमें रीच कर रहे हैं विदिन लोगों को 1 month, विदिन 1 month, within 1 month and within 2 or 3 days माशाल्लाह, 2 to 3,000 रिमार्केबल। पीपल्स जो है वो हमें अप्रोच कर चुके हैं। मतलब हमारी ये रेशो, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक खौफ है, एक फियर है राइट, कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। लेकिन हमारी जो मेडिटेशन है वो आपसे पैसे बिल्कुल भी पहले डिमांड नहीं करती कि आप हमें इतने पैसे दें, ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी असेसमेंट करवाते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते ही नहीं। राइट, और पेमेंट भी आपको तब करनी है मेडिटेशंस को जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप एलिजिबल हैं और आपकी स्लॉट सर्व हो रही है। इवन कि आप रिफंड भी दे रही हैं, मैंने आपकी स्टार्ट में सुना जी, आप रिफंड भी दे रही हैं। अगर बिल्कुल। सच अमेजिंग थिंग कि आप एक तो इस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं विद इन कंट्री, और टिल वहाँ पर आपका जो कैंडिडेट, स्टूडेंट या आपका ग्रेजुएट, वहाँ पर भी आप उसको उस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मेडिटेशन डॉक्टर इकरा खालिद के लिए चीज़ें मैनेजेबल हैं इतना कुछ कि वो सिर्फ अक्रॉस द कंट्री जाके आप ये सारी चीज़ें देख रही हैं, तो ये आपके लिए कैसे मैनेज कर रही हैं आप ये सारा कुछ? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिटेशंस प्रोफेशनल टीम वर्क कर रही है। दिन रात जो है वो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एफर्ट स्टार्ट की हुई है फ्रॉम 1 month। और फर्दर जो है हमारी यही कोशिश है कि हम अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दें। जो हमारे डॉक्टर्स अप्रोच करते हैं उनको फौरी रिस्पॉन्स मिलता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हमारे पास एक प्रोफेशनल स्टाफ है काउंसलिंग के लिए, लाइक मेडिटेशन हर तरह से जो है वो
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें अपने डॉक्टर्स को। हैट्स ऑन टू योर डेडिकेशन लेवल। मुझे तो बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं आपके काम जिस तरह से कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक आपके जो एक्सपेंड करने जा रही हैं आपकी जो मेडी रोटेशन का एक आपका एक्सपेंशन लेवल है, मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या सोचा हुआ है कि इसको नेबरिंग कंट्रीज़ में कहाँ तक एक्सपेंड करने जा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात नेबर कंट्रीज़ की है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा फोकस हमारा पाकिस्तान है। राइट। हमने अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को फर्दर जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इन फ्यूचर अगर प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए सोचा जा सकता है, बट स्टिल हम अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ही इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। राइट। मैं जानना चाहूँगा कि अगर देखने वालों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में नर्सेज हैं, टीपीटी वाले हैं, एमबीबीएस हैं, डेंटिस्ट हैं, वो उनकी हद तक तो आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर, लेकिन फ्यूचर इसका आने वाले टाइम में जो बाकी की कैटेगरीज़ हैं उनके लिए भी आप इसमें कुछ लाने जा रहे हैं? फ्यूचर क्या है इसका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फर्दर अपने अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारे जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और हमारा जो एक हेल्थ केयर का पाकिस्तान में सिस्टम है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंशाल्लाह। वो उस पर वर्किंग स्टार्ट है अभी, इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद हो। राइट। मैं आपसे डॉक्टर इकरा खालिद, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मेडी रोटेशन से जानना चाहूँगा कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अगर आप देख रहे हैं ये एपिसोड और वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपसे रुजू करना चाहते हैं, तो आपके कौन से हैंडल्स हैं, कौन से आप सोशल मीडिया में किस नाम से मौजूद हैं, आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? और जी बिल्कुल, सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पेज है मेडिटेशंस के नेम से, एफबी पेज भी है हमारा सेम, और वेबसाइट से भी वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर इकरा खालिद, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि मेडी रोटेशन का वर्क फ्लो मॉडल क्या है, वो किस तरह वर्क कर रही है, इंडिविजुअल को किस तरीके से वो फर्दर लेके चलते हैं, प्लीज़? जैसे कि हमारे क्लाइंट्स जो है हमें रीच करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे ऑफिस आते हैं, ऑफिस विजिट करते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में है, 3rd फ्लोर, ऑफिस नंबर 25। तो हमारी एक प्रोफेशनल टीम वहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडेंस देती है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड गाइड करती है। उनकी असेसमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो लिस्ट उन्हें प्रोवाइड करती है। जब हमारे क्लाइंट्स हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, देन उनकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाती और ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? है। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ जाता है, लाइक आइल्स, टॉफल, और उसके अलावा आपकी डिग्री की कॉपी होती है, और उसके अलावा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ये एक प्लस पॉइंट होता है जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। और मोस्टली ऐसे भी हमारे डॉक्टर्स हैं लाइक जिनके पास ऑलरेडी यूएसए का वीज़ा हो, तो वो हमें अपनी प्रीवियस वीज़ा कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं असेसमेंट के लिए। अगर असेसमेंट के बाद हमारे डॉक्टर्स एलिजिबल होते हैं फर्दर प्रोसीड करने के लिए, देन उन्हें एक मिनिमम सी अमाउंट जो है वो अपनी फ़ाइल के लिए पे करनी पड़ती है, और फिर जो है हमारी टीम जो है उसको प्रोसेसिंग में डाल देती है। अब प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 to 4 मंथ होता है। इस ड्यूरेशन में हमारी टीम्स जो है वो कनेक्ट होती है क्लाइंट्स के साथ और अपडेट करती रहती हैं उन्हें। सही। और जब फाइल्स जो है प्रोसेसिंग में जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सीट्स रिजर्व हो जाती है। आप जिस हॉस्पिटल में या क्लिनिक में करना चाह रहे हैं रोटेशन, आफ्टर रिजर्वेशन जो है वो फिर इनविटेशन लेटर आता है, उसका भी ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक का जो है वो ड्यूरेशन होता है। लाइक ऐसे ओवरऑल अगर टाइम हम देखें तो वो 3 to 4 मंथ का बन जाता है। तो उस ड्यूरेशन में जो है हमारी टीम प्रॉपर गाइड कर रही होती है। लाइक ऐसा है कि मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ बीइंग मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के बाद मैं नारायण कावान के ट्रिप पे निकल जाता हूँ, मेडी रोटेशन तो काम कर रही है।
नहीं, नहीं, आपने नारायण करान की ट्रिप पे बिल्कुल भी नहीं निकलना। देखिए, ये जो 3 टू 4 मंथ का टाइम मैंने मेंशन किया है, इसलिए सम टाइम जो है रश हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग एट अ टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए। लेकिन टाइम तो 2 मंथ ऑलमोस्ट 2 टू 3 हो जाता है, लेकिन आपने connect प्रॉपर रहना है। कनेक्ट रहना है, कनेक्ट रहना है। क्योंकि आपकी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी लेनी है। इंटरव्यू तो मेडिटेशंस की टीम आपका नहीं देगी ना, आपको नारायण करान से आना पड़ेगा। यानी नहीं, आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाती है प्रॉपर, सही। वो मेडिटेशंस खुद आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाती लाइक मैंने अगर असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, इंडिविजुअल को किस लेवल का सपोर्ट मिलेगा? अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ तो प्लीज़ इसके बारे में बता दें। है। हाँ, देखिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग करती है मेडिटेशन की टीम क्लाइंट की। अब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, राइट। इट मीन्स वो एलिजिबल नहीं है। हमारी टीम ये नहीं करती उसके साथ, ये उसे क्लियर बता देती है कि भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिफोर द टाइम। बिफोर द टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते, बजाय इसके कि चार्जेस डिमांड करें कि आप हमारे ऑफिस चार्जेस, फाइल चार्जेस पे करें, देन वो नहीं। हमारी टीम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर विच सकते। इज़ अ गुड थिंग। जी, तो ये चीज़ आपका मुनफरिद है कि आप असेसमेंट बिफोर द टाइम करके वो चीज़ देख लेते हैं कि वो क्वालिफाई कर भी पाएगा आगे कि नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि आगे जाके वो इतने चार्जेस कलेक्ट करने के बाद आप उसे कहेंगे भाई, जो आपने शुरू में कहा था कि स्कैम, तो इसी को ही मैं स्कैम का वर्ड, अगर गलत नहीं हूँ मैं, तो क्या इसी को ही स्कैम कहेंगे कि एंड में असेसमेंट के पूरी चला के एंड में कोई एक नुक्ता निकाल के उसे कहते हैं यू आर नॉट देखिए, एलिजिबल। बिल्कुल ये स्कैम है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट, मोस्टली डी फार्मा के स्टूडेंट्स भी हमें अप्रोच करते हैं, राइट। लेकिन वो हम उन्हें सर्विसेज नहीं दे रहे, हम डील नहीं कर रहे उनके साथ, तो हम बिल्कुल भी उन्हें ये नहीं बोलते कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। आपको एक बात क्लियर पता है कि ये क्लाइंट्स एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद आप उसको बोलें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फाइल चार्जेस सबमिट कराएँ, और फिर आप रफू चक्कर हो जाएँ, Right. तो ये काम नहीं करते हम। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर इकरा खालिद आपसे कि मेडिटेशन के लिए के ऑफिस में अगर मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहूँ तो आप कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर सबमिट करवाने होंगे? हमारा, जैसे कि मैंने बताया, हमारा ऑफिस जो है गुलबर्ग ग्रीन में है, और एग्जेक्टिव ऑफिस भी साथ ही है। मैं अपने एग्जेक्टिव ऑफिस में मौजूद होती हूँ। अगर कोई मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेना चाहे, कोई चार्जेस नहीं है, राइट। मैं उनको प्रॉपर अपने क्लाइंट्स को, डॉक्टर्स को गाइड कर सकती हूँ। राइट। डॉक्टर इकरा खालिद, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और बीइंग अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मेडिटेशन, हम चाहते हैं कि हेल्थ कास्ट के प्लेटफॉर्म से आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी देखने वाले उस तरफ मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? माइक इज़ योर्स प्लीज़। जब दिल से इंसान ख्वाब देखने की जरूरत और जस्तजू करता है, तो ताबीरें उसके कदम ज़रूर चलती हैं। और जब आप पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ अपने ख्वाब की तकमील करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कामयाबी पूरी आबोताब के साथ आपका इस्तकबाल करती है। आपको काबिल बनना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि कामयाबी आपके पास खुद चल के आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरा खालिद, अपनी इतनी मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए और हेल्थ कास्ट के प्लेटफॉर्म पर आकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इतनी अमेजिंग इतने आपने जो स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया उसको लॉन्च करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर इकरा खालिद, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेडिटेशन। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।